अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम उम्मीद की एक किरण। मैं हूं आतिफ अख्तर। नाज़रीन, इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें जानवर और कुछ कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी भी उतनी ही ख़ास है जितनी हमारी। आज हम मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स को ह्यूमन के अलावा एनिमल्स के बारे में भी तालीम दी जाती है, जो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करते हैं और उनकी लाइफ को हम किस तरह सिक्योर भी कर सकते हैं, और आइंदा आने वाले वक्त में इन्हीं जानवरों को इस्तेमाल करके किन किन अद्वियात में यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं, उस डिपार्टमेंट का विजिट करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में यहाँ के स्टूडेंट्स जानवरों को किस तरीके से सिक्योर करते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, और आज हम वो भी जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। आपने ज़ूलॉजी सब्जेक्ट क्या सोच के चूज़ किया? इसमें कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग बात थी? हम एक तो बैकग्राउंड हमारा साइंस का टोटली ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि नेचर की ब्यूटी को देखें, किस तरह ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अबाउट एनिमल एंड प्लांट्स का। तो हमारा बिल्कुल उससे इंटरेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा ह्यूमन बींग्स का आ जाता है, क्या क्या प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं अराउंड द एनवायरनमेंट, क्या चेंजेस उनकी वजह से हमारे अंदर आती हैं। तो उसको इसमें चीज़ में इंटरेस्ट था, इसलिए उसको देखते हुए हमने ज़ूलॉजी सब्जेक्ट चूज किया। Actually, zoology is a branch of biology. It also enlightens our concepts and ideas. Because of zoology, we can study our systems as well as animals. As you know, as human is also a social animal, so we can also study our systems, our body structures, and everything. zoology एक्चुअली बायोलॉजी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है। मैंने इनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री मेडिकल से पढ़ा है, और इसलिए मैंने ये चूज़ किया। आगे जो होगा उसके बारे में फ़िलहाल अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन एक शौक़ था मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ने का, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। इस तरह से क्योंकि खुदा ताला ने इतनी क्रिएशन की और इतना कुछ हमें दिया, इतने सिस्टम्स वगैरह, हम अपने बारे में जान सकें। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे सिस्टम कैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम एंड एवरीथिंग विच हम ईट करते हैं, एंड सब कुछ मैं जानना चाहती थी हम कैसे, यानी कि सब कुछ। और अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसे क्योर कर सकें, उसके बारे में हम जान सकें और दूसरों को भी गाइड कर सकें। इसमें हम एनिमल लाइफ को स्टडी करते हैं, और जो जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको देखते हैं। और फिजियो भी पढ़ी हमने, जेनेटिक्स पढ़ी, जिसमें हमारा एक इनर सेल जो है वो कैसे वर्क करता है, उस सब के बारे में। बेसिकली मुझे नेचुरल साइंसेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। ज़ूलॉजी मैंने बेसिकली, चूँकि जो मेरे माइंड में था, मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या डिजीज़ की वजह से जाने के लिए चूज़ किया था। हमारी जो पाकिस्तान में हमारी जो इन वर्ल्ड में ये लाइफ साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, जिनमें अगर हम कहीं पे भी देखें, इंसेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, उनके ऊपर स्टडी, उनके ऊपर कंट्रोल, डिजीज़। ये बताइए कि इन फ्यूचर आप इसको कंप्लीट करके एमएससी को कौन सी फील्ड में बासानी जा सकती हैं? एक लेक्चरर लग सकते हैं, टीचिंग आगे एमएससी के बाद। उसके अलावा हम एमफिल कर सकते हैं, रिसर्च, पीएचडी वगैरह। We can join research laboratories, national parks, and all the wildlife sanctuaries which are present in the country or in the world, overall world. And it's very interesting and curious subject. मैं यहाँ पे ज़ूलॉजी के जितने डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, उसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो मेजर सब्जेक्ट है, आजकल का दौर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे, तो उसमें किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड सेंचुरीज हैं, हमारे इतने नेशनल पार्क्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, आगे उनकी बेटरमेंट के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। मैं एज ए लेक्चरर किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, और इसका वाइल्ड लाइफ में भी बड़ा स्कोप है, और आगे भी काफ़ी फील्ड्स हैं इसमें। किसी फील्ड में भी जो है मैं आगे स्पेशलाइज करके आगे जिनके पीएचडी भी इसमें कर सकता हूँ। मैंने बेसिकली अपना सब्जेक्ट रखा है स्पेशलाइज में फिशरीज, तो मैं फ़िश डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता हूँ ज़ूलॉजी के बाद। वैसे बेसिकली जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें एमफिल या पीएचडी करते हैं, आप रिसर्च लेबॉरेटरीज में काम कर सकते हैं। नाउ आई एम डूइंग मास्टर इन ज़ूलॉजी, एंड आफ्टर दिस आई अप्लाई इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसमें इफ़ आई अपॉइंट देन लेक्चरशिप होती है, और बेसिकली आई वांट टू डू इन फ्यूचर एमफिल, ठीक है। अभी मैं जॉब के बारे में कुछ सोच नहीं रही, एमफिल करना चाहती हूँ और पीएचडी। प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे आपको किस चीज़ से फैसिलिटेट किया जाता है? यहाँ पर रिसर्च वर्क जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। रिसर्च पे आपको बहुत अच्छा काम करवाते हैं। जैसे आप देखें, डेंगू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये होता है कि हम रिसर्च करेंगे डेंगू पर, इसके बाद उसके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, उसके जितने प्रिवेंशन प्रिकॉशंस, वो सब कुछ अप्लाई होता है रिसर्च करके। और यहाँ पे रिसर्च लेबॉरेटरीज बहुत अच्छी हैं। फिर बढ़ गई है कि रिसर्च पर, ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं उसका प्रॉपर हमारे पास प्रोजेक्ट होता है। कहीं भी हम जाएंगे हम थीसिस जमा करवा सकते हैं, हमारे पास एक वे है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करें। जैसे आजकल डेंगू का है तो वो उस पर हमें पूरी रिसर्च वर्क प्रोवाइड करें, किस तरह ये फैलता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा यूजफुल है। बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च लैब, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री। जेनेटिक्स के अलग है, सब
फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इक्वली स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिकल लेवल्स बहुत हाई है इनका। हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली सब बच्चों के क्लियर होते हैं। इस वक्त मैं एंटोमोलॉजी लैब में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़ों के ऊपर रिसर्च की जा रही है, जिसमें से यहाँ पे बहुत सी शीशियाँ मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जिनमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की कलेक्शंस हैं कि जिसमें कुछ तितलियाँ और कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जिनके नाम मुझे ठीक तरीके से नहीं पता, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हर कीड़े के नीचे उसके नेम लेबल लगाया गया है कि जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कीड़ा कहाँ पाया जाता है, कितनी किस्म है इस कीड़े की और कितनी उम्र है इस कीड़े की। तकरीबन इस लैब में हर कीड़े मकोड़ों के ऊपर रिसर्च की जा रही है, इनकी सेफ्टी के लिए भी, उनकी डिजीज़ के लिए। इस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या है, और ये लेबॉर्ट्री में जो मुख्तलिफ शीशियाँ देख रहा हूँ और ये कीड़े मकोड़े देख रहा हूँ, ये क्या है, सब इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, इसमें मतलब ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी है, और ये जो रिसर्च लैब आप देख रहे हैं ये एंटोमोलॉजी की रिसर्च लैब है। यहाँ पे जो है वो हम इंसेक्ट्स का जो है वो उनको देखते हैं, उन पे स्टडी करते हैं, और जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं ना वो यहाँ पे टर्माइट पे काम करती हैं। और टर्माइट्स के मतलब उनको कंट्रोल करना, उनका केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब हम वेरियस इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और स्टिल मतलब काफ़ी देर से ये काम हो रहा है। और उसमें जो है वो हम नई नई चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी नहीं। उसके अलावा हम कलेक्शन करते हैं इंसेक्ट्स की, उनकी कितनी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, दिस एंड दैट। ये ठीक है, अब कितनी देर का मतलब ये स्टडी है आपकी, और इन फ्यूचर आप इस स्टडी को कितना गेन करेंगी, कौन से प्रोफेशनल में जा सकती हैं आप? जी, मेरी तो रिसर्च जो है वो टर्माइट पे है ना, उसका केमिकल कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली मैं जो है उसमें यानी कि मज़ीद जो है वो उसी में अगर एम फिल करूँगी तो उसमें मज़ीद रिसर्च होगी मेरे पास, यानी कि इसमें जो है वो आप प्रोफेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं, टर्माइट कंसल्टेंट होते हैं। ज़ूलॉजी सब्जेक्ट बेसिकली है किस चीज़ का, किस बारे में पढ़ाया जाता है? एनिमल्स, बेसिकली वाइल्ड लाइफ है, एनिमल, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है जो आपको सारी बायोकेमिकली है उसको भी डेवलप करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट है, आगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलग डिपार्टमेंट में, उनको सबको इन्होंने समराइज किया हुआ है एक ही सब्जेक्ट। ज़ूलॉजी एक्चुअली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। एनिमल्स की जो फैमिलीज, उसके आगे ग्रुप्स, उसकी आगे जीन्स एंड जो जितनी भी इसमें आती हैं एनिमल्स के बारे में हम उसकी स्टडी करते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी बेसिकली एक जनरल सब्जेक्ट है, इसके अंदर सारी लाइफ साइंसेज इंक्लूडेड हैं, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सम स्पेशल फील्ड्स हैं जो सिर्फ ज़ूलॉजी में होती हैं, लाइक फिशरीज, एंटोमोलॉजी। बेसिकली ज़ूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of all living organisms including human beings, insects, animal studies and all fisheries वगैरह। मैं इस वक्त पैलेंटोलॉजी लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पे आसार कदीमा के कुछ जानवरों के दांत और हड्डियाँ मौजूद हैं, और हमारे साथ लैब इंचार्ज मौजूद हैं माजिद साहब। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये क्या है सर? ये जो है एक एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुका, मादूम हो चुकी नस्ल हाथी की, ये उसका टस्क है, जिसको हम कहते हैं कि दिखाने वाले दांत हाथी के। तो ये दिखाने वाला जो दांत है उसका जो टस्क है वो है, और ये एशिया में सबसे बड़ा टस्क जो नॉन है। रिसेंटली हमने इसको इंडिया में पब्लिश किया एक पेपर में, तो बड़ी अप्रिसिएशन हुई वर्ल्ड वाइड इसकी, इस एलिफेंट की। तो एशिया में सबसे बड़ा इसका जो ख़त्म हो चुकी है नस्ल अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब जो एलिफेंट्स लिविंग है वो इंडिया में हैं या अफ्रीका में हैं, दो किस्मों के। लेकिन पाकिस्तान से हमें जो फॉसिल मिले हैं वो कोई 22 से 24, 26 मुख्तलिफ नस्लें हैं हाथी की जिनके फॉसिल हमारे पास हैं। ये नीचे सारे जो हैं इनके मुख्तलिफ टस्क हैं, इनके दांत हैं, जबड़े के, वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और ये 22-24 मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं उनके ये हमें बताते हैं ये फॉसिल्स के वो यहाँ पे पास टाइम में
कोई 22 से 24, 25, 26 के करीब जो स्पीशीज़ हैं मुख्तलिफ वो लिविंग थी पाकिस्तान में। मतलब सर ये वो हड्डियाँ और दांत यहाँ पे मौजूद हैं कि जो जानवर अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं है, ये सब उनके हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ आगे भी देख रहा हूँ, तो ये आप मुझे बताना चाहेंगे कि मतलब ये जो ट्रेज में कुछ पड़ा है ये किसकी हड्डियाँ हैं या दांत हैं? ये जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये उन नस्लों के ये फॉसिल्स हैं, और जो ये ज़्यादातर वो हैं जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी नस्लें, उनके ये दांत हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि पास्ट टाइम में कितना डाइवर्स फाना जो है वो बोविड्स का जो है वो प्रेजेंट था पाकिस्तान में, लेकिन माहौल की तब्दीलियों की वजह से ये ख़त्म हुआ। अच्छा, इसकी लोकेलिटी क्या थी? मतलब हमने यहाँ की कहीं से मंगवाए हैं या पाकिस्तान की किसी हदूद से हमें मिले? हमें पाकिस्तान से ही मिलते हैं। जो पाकिस्तान में एरिया है फॉसल्स का सबसे ज़्यादा रिच फाना जहाँ से मिलता है हमें, उसमें जेहलम, डिस्ट्रिक्ट जेहलम है, चकवाल है, उसके अलावा मीरपुर है, गुजरात का कुछ एरिया जो है मियाँ वाली, और नीचे फिर बलूचिस्तान में और सिंध तक ये सिलसिला जो चलता है, जहाँ पे पुराने जो जानवर हैं उनकी हड्डियाँ जो है हमें मिलती हैं, और उसी से इंडिकेशन मिलती है कि किस तरह के एनिमल्स रह रहे थे वहाँ पे, और उनका खाने पीने का अंदाज, माहौल, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चलता है। और सर ये जो इस समय हड्डियाँ देख रहे हो, ये किस जानवर की? जो सर हैं उनके वो हैं, ये देखें आप, हॉर्न जो है उसका किसी बोवेड का है, जो गाय, भैंस, बकरी की नस्ल से बिलोंग करता है, कोई जानवर, उसका हॉर्न जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जो मौजूदा नस्लें हैं उनके साथ मिलते जुलते जानवर हैं, और ये ख़त्म हो चुके आज से कोई 2 लाख साल पहले, कोई 10 लाख, 20 लाख साल पहले। तो मुख्तलिफ टाइम स्पैन जो है उसमें ये एक्सटिंक्ट होते रहे हैं अपने माहौल की वजह से, और जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं, इनको बीमारियां मुमकिन हों या कोई बर्फ़बारी या कोई और रीज़न जो है उसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट होते रहे। इस तरह भी आपने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब कुछ मुझे तो ये स्टोन्स की तरह लग रहे हैं। ये जो है रैक है, इसके अंदर जो क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ वगैरह, और उसकी नस्ल के मुख्तलिफ जानवर जो हैं, एलिगेटर्स हैं, गेवियल्स हैं, तो ये इनके फॉसिल्स हैं, जो कि अभी आप देख लें इसको, तो ये पत्थर के अंदर अभी आपको बोन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये उसकी स्नाउट है एलिगेटर की, यहाँ पे उसकी आँखें जो हैं उसकी ऑर्बिट्स नज़र आ रही। तो ये निकाला नहीं है इसको पत्थर से बाहर इस वजह से कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए कि किस तरह से फॉसल जो है वो प्रिजर्व होता है रॉक्स के अंदर। तो ये रेत है, उसका पत्थर है, और उसके अंदर ये फॉसल जो है वो प्रिजर्व है। बाकी ये सारे ओपन है। ये उनके दांत हैं, जो आज का मगरमच्छ है उसके दांत भी बिल्कुल इससे सिमिलर हैं जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो ये मुख्तलिफ नस्लें उसकी मगरमच्छ और उसकी रेप्टाइल्स की हैं। और सर ये मैं कुछ दांत से देख रहा हूँ और कुछ नीचे स्टोन टाइप देख रहा हूँ, ये किन में शुमार होता है इन चीज़ों का? ये जो ऊपर वाले स्पेसिमन्स हैं, ये जो हिप्पोपोटामस है, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं, तो अफ्रीका में आजकल लिविंग मौजूद है। तो ये उसके स्पेसिमन्स हैं जो कि उसकी स्कल है, उसके दांत हैं मुख्तलिफ, तो उसके टस्क हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ से। तो ये भी पाकिस्तान में प्रेजेंट थे, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये यहाँ से मादूम हो चुके हैं। नीचे जो है पड़े हुए हैं ये मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े जो हैं जो कि ख़त्म हो चुके दुनिया से, तो उनके दांत हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से कितनी स्पीशीज़ मुख्तलिफ जो हैं वो पास टाइम में घोड़ों की नस्लें जो हैं वो जिंदा थी पाकिस्तान के इस रीजन में। लेकिन सर वो ऐसी कौन सी खास बात होती है कि जिससे पता चल जाता है कि ये जानवर इतना पुराना है या ये इसी जानवर के दांत हैं या हड्डियाँ हैं? वो तो जो लिविंग उनके ग्रुप्स के अंदर जो लिविंग एनिमल्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन से जो है हमें उनके जो दांतों की बनावट है, उसकी साख्त है, उससे हम अंदाज़ा करते हैं कि ये, और उसकी उम्र जो है वो पता चलती है जहाँ से हम इसको तलाश करते हैं। तो उन पहाड़ियों की जो उम्र है, जो कि जियोलॉजी वाले उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से कितनी पुरानी राख है जो कि एस्टिमेटेड है। उसमें जो मॉडर्न दौर है इसमें तो मुख्तलिफ जो है यूरेनियम और लेड, और उससे भी ये उसकी हाफ लाइफ की बेस पे जियोक्रोनोमेट्री उसको कहते हैं, तो उसकी बेस पे उसके साथ भी एग्जैक्ट एज भी निकल आती। तो हम जो स्टडी करते हैं ज़्यादातर कोरिलेटिव एज होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है यहाँ पे, तो जो रॉक्स हैं उनकी अपलिफ्ट होती रहती, जिसकी वजह से स्ट्रेटा जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है जो कोरिलेटिव एज है उस पर, और प्लस जो उसकी एब्सोल्यूट एज होती है उसके साथ हम उसको कंपेयर करके फिर अंदाज़ा करते हैं कि इसकी एज कितनी है। ज़ूलॉजी जो बड़ा वाइड बेस्ड सब्जेक्ट है ये हमारा जो है, इसमें तमाम एनिमल जिसमें कि इंसान भी सोशल एनिमल है शामिल है इसमें,
और तमाम एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी स्टडी है ये। लाइफ के दो हिस्से हैं, एक पौधे और एक एनिमल्स, जानवर। तो जानवरों के बारे में जो स्टडी है और जिसमें कि सोशल एनिमल इंसान भी आता है, तो वो सारे ज़ूलॉजी में कराई जाती है। ज़ूलॉजी में बहुत सारे आगे सब डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें एनिमल्स के तमाम जितने बॉडी फंक्शंस हैं, इनके जो ऑर्गन के फंक्शंस हैं, इनकी जो डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में चीज़ें हैं सारे एनिमल्स की, और इनकी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन, इनके टाइप्स और इनके बेनिफिट्स ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए क्या बेनिफिट्स हैं एनिमल्स के, और एनिमल्स को किस तरह आप दुनिया में जो नापैद हो रहे हैं जो जानवरों को किस तरह बचाया जा सकता है और इनसे किस तरह हम फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जानवर हैं अल्लाह मियाँ ने ये सारे इंसान के किसी न किसी बेनिफिट के लिए बनाए हैं। तो इंसान इनको यूज़ भी करता है, लेकिन साथ उनको प्रोटेक्ट भी करना है इनको। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके लिए ये है कि मुख्तलिफ टाइप की स्टडीज़ हमें चाहिए होती हैं। एनिमल को बचाने का मतलब दुनिया में, ताकि ये ख़त्म ना हो, ताकि ये सारे डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, ये इंसान के अपने बचाव की मुहिम है। इंसान तभी बचेगा जब ये सारा सिस्टम बचेगा। अगर एनिमल कुछ ख़त्म हो जाते हैं तो इंसान की सर्वाइवल भी मुश्किल हो। ये एनवायरनमेंट सारी बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है दुनिया के अंदर जो है, तो इसके अंदर कोई चीज़ डिस्टर्ब होगी तो उससे इंसान इफेक्ट होता है। तो आजकल जो हम बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं, जो बैलेंस अपसेट हो रहा है दुनिया में, ये सारा इसी वजह से कि हम बैलेंस अपसेट करते जा रहे हैं। हम नेचर ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, जिस तरह की हैं, उस तरह हम उन्हें रहने नहीं दे रहे। हम विद मिसमैनेजमेंट, विद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पोल्यूशन इतनी क्रिएट कर रहे हैं हम, जिससे कि जानवरों का रहना मुश्किल होता जा रहा है और उससे बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो उसको बचाने के लिए सारी ये एनिमल की स्टडी ज़रूरी है कि इन जानवरों को बीमारी से कैसे बचाना है, कौन कौन सी बीमारियां इनको लग रही हैं, कौन कौन सी इनकी जो है इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, अच्छे दूध देने वाले जानवर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, अच्छे विगरस एनिमल कैसे पैदा, जो बारबरदारी के अच्छे काम आ सकें, ऐसी ब्रीड्स कैसे पैदा की जा सकती हैं जो अच्छा गोश्त दें, अच्छा दूध दें, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ें। और इसके अलावा वैसे भी ब्यूटी है एनिमल्स, दुनिया में ब्यूटी है। आप चिड़ियाघर में देखें, एनिमल अपने रखे हैं, इंसान जाता है, और बहुत सारे एनिमल हैं जो नापैद हो रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत ही खूबसूरत जानवर, दुनिया के रेयर एनिमल हैं, जो कि मैंने इस दफ़ा अपनी जो प्रॉस्पेक्टस बनाई थी उसमें एनिमल का दिया, जो रेयर एनिमल, जो थ्रेटेंड, हम उन्हें कहते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज, जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन कर गई है, उन्हें रेस्टोर करने की ज़रूरत है। तो हम उन्हें रेस्टोर कर रहे हैं। हमने वाइल्ड लाइफ, जो ज़ूलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर हम इनको एनिमल्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। जो एनिमल ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़ास तौर पे उनकी ऐसी सेंचुरीज बना रहे हैं, गेम रिजर्व बना रहे हैं, उनके लिए हम ऐसी एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं जहाँ उनकी पॉपुलेशन जो है बचाई जा सके, जहाँ उनके लिए उनकी नेचुरल हैबिटेट दी जा सके। अगर दरख्त हम ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारे जानवर, जंगल ख़त्म होने से बहुत सारे, एक वक्त था यहाँ हाथी भी पाकिस्तान में पाए जाते थे और राइनोसरस भी पाए जाते थे। इनके फासिल मिलते हैं आजकल पाकिस्तान में। तो वो क्यों फासिल मिलते हैं? वो यहाँ थे फासिल रिकॉर्ड, जो एनिमल नीचे पर मर गए हुए पुराने ज़मानों लाखों साल पहले, लेकिन वो थे पहले। वो क्यों थे पहले? इसलिए कि वहाँ ये जंगल थे, हमने जंगल तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर दी, उस वजह से ये सारे जानवर भाग गए, ख़त्म हो गए और बहुत से एनिमल ख़त्म हो गए, बड़े खूबसूरत जानवर। अब भी नार्दर्न एरिया में हमारे बड़े बड़े अच्छे जानवर हैं जो बड़े खूबसूरत रेयर हैं पाकिस्तान में। ये इंडस अपना डॉल्फिन है, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन, फिर ये वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपैन है, एक बहुत खूबसूरत बर्ड है, नार्दर्न एरिया में मिलता है, वो खाए जा रहे हैं, मार के खा जाते हैं। फिर ये उड़ियाल है नेशनल, फिर चकोर है, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है इसलिए कि हम लोगों को रोकते नहीं हैं, शिकारी हैं वो मारते हैं, जाकर खा जाते हैं आराम से उड़ा के। एक हिरन था, ब्लैक बक जिसे हम कहते हैं, काला हिरन, पाकिस्तान में उसकी पॉपुलेशन, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के साथ जंगल हुआ करते थे बड़े अच्छे, भावलपुर और चोलिस्तान के साइड पे, वहाँ बहुत पॉपुलेशन थी। अमेरिका ने हमसे लिए कि जी हमें कुछ दो, ये ब्लैक बक हम पालना चाहते हैं, उनको दिया हमने ख़त्म कर लिए। फिर अमेरिका से मांगे हमें दो कुछ,
हम उसको अब बचाना चाहते हैं। अब हमने लाल सवारा नेशनल पार्क डिक्लेयर की हुई है इधर बहावलपुर की साइड पे, इसको सिर्फ बचाने के लिए, ये जो हिरन आपका। तो ये सारे ज़ूलॉजी के फ़ायदे हैं, ज़ूलॉजी पढ़ने के फ़ायदे हैं। ज़ूलॉजी में हम इन जानवरों की बायोकेमिस्ट्री, इन जानवरों की फिजियोलॉजी, इन जानवरों के बारे में, इनकी डाइवर्सिटी के बारे में कि वाई सो मच डाइवर्सिटी इन नेचर क्यों हो रही है और डाइवर्सिटी के बेसिस क्या हैं, इनकी बीमारियां क्या हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनकी जेनेटिक डिजीज़, इनहेरिटेड डिजीज़ जो होती हैं वो किस तरह कंट्रोल, अच्छी ब्रीड कैसे पैदा की जा सकती हैं। कोई खानदान के चलते हैं वो तो बीमार से बीमार ही पैदा होंगे। आप अच्छी ब्रीड लेंगे, क्रॉस ब्रेड एनिमल दुनिया में हमेशा अच्छे एनिमल काउंट होते हैं। तो क्रॉस ब्रेड करा के जिसमें आप अच्छे जीन इनहेरिट करें तो उससे आप अच्छे एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि विगरस होंगे, जो ज़्यादा फंक्शन कर सकेंगे, जो ज़्यादा मिल्क दे सकें, ज़्यादा प्रोडक्ट दे सकें आपको। ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एनिमल स्टडी करते हैं। इसमें उर्दू में कहते हैं इसको शोबा हवानियात, यानी जितने भी एनिमल हैं दुनिया में और द सरफेस ऑफ द अर्थ उनको हम उनका मुताला करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका रहन सहन के तरीके, उनके हैबिटेट, ये सारे स्टडी करते हैं। इसमें इंसान भी आ जाता है क्योंकि ज़ूलॉजिकली स्पीकिंग कि इंसान जो है वो भी एक एनिमल किंगडम का हिस्सा है। अगर क्लासिफिकेशन जाए तो उसी क्लास में आता है, उसी एनिमल किंगडम में आता है जिसमें दूसरे आते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था, कैंप हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी पहले इकट्ठे थे, उसके बाद फिर ये सेपरेट हो गया, फिर न्यू कैंपस शिफ्ट हो गया। अगर इसमें जो बच्चे बीएससी बाहर से करके आते हैं कॉलेज से जिसमें ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होता है, यहाँ हम उनको एमएससी कराते हैं 2 साल। आजकल हम बीएस 4 साल भी शुरू किया है। बीएससी जो 4 साल है और एमएससी है, एक ही चीज़ है, एमएससी इसको हम कहते हैं। तो ये जो बच्चे एमएससी या बीएस करते हैं ये मुख्तलिफ कॉलेजों में जाके एज ए लेक्चरर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। फिशरी डिपार्टमेंट वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वाइल्ड लाइफ में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो जितने भी ऐसे जिसमें जानवर का ताल्लुक है, जू हैं, उनमें जाकर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ज़ूलॉजी जो है ये जो एमबीबीएस है वो इतना नहीं पढ़ते जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट को पढ़ाते हैं, बल्कि एमबीबीएस भी हमारे पास पीएचडी करते हैं। इस वक्त 13 डिसिप्लिन है जिसे हमने पीएचडी कराया है, एमएससी भी हो रही है और पीएचडी भी हो रही है। बल्कि मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ यहाँ पे, अब तक सो फार 9 स्टूडेंट को मैंने पीएचडी करा दी है। और इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट नंबर 1 जा रहा है पीएचडी प्रोड्यूस करने में, पब्लिकेशन के लिहाज से इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है ज़ूलॉजी में सब पीएचडी है, हाईली क्वालिफाइड है। जो हमारे पहले असातिज़ा कराम थे वो बाहर के क्वालिफाइड थे, अब हम उनकी पैदावार है, उनके प्रोडक्ट हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह वो डिपार्टमेंट चलाते थे हम ही उसी लाइन पे कोशिश तो करते हैं कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की हम भी करें। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में देखें कि इसका जो आने वाला वक्त है वो बताएगा कि जो गोश्त पाकिस्तान में गोश्त की ज़रूरियात है वो भी पूरी होगी। हमने फ़िश डिपार्टमेंट बनाया, आप देखें कि हर साल जो फ़िश बचती है प्रैक्टिकल के बाद
स्टूडेंट BSc में प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद जो बचती है तो हमने अपने मुलाजमीन के लिए वो सेल दिसंबर में देते हैं उनको 1-2 माह के लिए। उसके बाद हनी बी का हमने एक चलाया हुआ है, हर साल काफ़ी हनी जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारे अपने जो उनके बॉक्स होते हैं हनी बी के, वो हमारे पास 200-300 है, तो वो भी एक अपने मुलाजमी को हनी के हवाले से शहद के उनको देते हैं और रेट मुनासिब लेते हैं उनसे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि इसमें और भी अप्लाइड किस्म की जो ज़ूलॉजी है वो हम शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद थे, जहां हमने बहुत से स्टूडेंट्स से कमेंट्स लिए, टीचर्स से कमेंट्स लिए, और हमने देखा कि यहाँ टीचर्स जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें कुछ म्यूजियम भी बनाए गए हैं, ऐसी लेबॉर्ट्रीज बनाई गई है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और बहुत ही पुराने जानवरों के हमने ढांचे देखे, उनकी हड्डियाँ देखी, दांत, ये सब कुछ मैंने आज आपको दिखाया है। इस तरह बहुत से प्रोग्राम में आपको दिखाता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए होप टीवी।